विषय है, चलो है ना, इधर ध्यान देते रहना, ठीक है। कुछ समय तक 12:30 हो गया, आधा घंटा तक। तो लिखा जाता है अन्य भाषा पवित्र आत्मा के वरदान है क्रिश्चियन मार्ग। हालेलुया। क्या लिखा गया है? अन्य भाषा। अन्य भाषा क्या लिखा गया है? अन्य भाषा पवित्र आत्मा के वरदान है क्रिश्चियन मार्ग है। तो आप क्या कह सकते हैं, है या नहीं? क्रिश्चियन मार्ग अन्य भाषा पवित्र आत्मा के वरदान है, यस या नो? हाँ कि नहीं? कंफ्यूज में बोल रहे हैं, कोई हाँ कोई ना। अन्य भाषा पवित्र आत्मा के वरदान है कि नहीं? हम पिछले सप्ताह ही में सिखाया था पवित्र आत्मा का क्या था, एक वरदान अन्य भाषा था कि नहीं? हाँ। तो ये अन्य भाषा पवित्र आत्मा के वरदान है, लेकिन भाषा कौन सा है? आगे नहीं, अन्य भाषा तो दिया है, वरदान हमको मिलता है, तो वो भाषा क्या है? या पृथ्वी का है या कहीं किसका है, उसको हमको जानना है, ठीक है। तो अन्य भाषा पवित्र आत्मा की वरदान है क्रिश्चियन मार्ग, उसका जवाब मिलेगा जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा जाए प्रेरितों के काम 2 का 1 से 11 तक। हाँ, 2 का 1 से 11 में जो भाषा में बोल रहे थे वो भाषा को समझ गए थे कि नहीं? जिस भाषा में प्रेरित एकत्रित हैं, जिस पेंटिकोस्ट के दिन जो 120 जन जो प्रार्थना एक जगह में एक घर में मौजूद है, तो जिस भाषा में इतना हमको मिलता है, प्रेरितों के काम 2:1 से लेकर 11 में हमको मिला, क्या मिला था कि जो भाषा में बोल रहे थे वो भाषा समझ गए थे, मतलब वो भाषा को समझे थे। जो जैसे भी अभी बातें कर रहा हूँ हिंदी में, तो आप समझ रहे कि नहीं? समझ रहे। उसी प्रकार इतने में हम देखे थे पिछले संडे, तो जो भाषा बोल रहे थे वो भाषा को क्या किए थे, वो इंसान क्या किया था? समझ गया था, मतलब बुझा था। आ बोल रहा है या जा बोल रहा है या खा बोल रहा है, ये इंसान क्या समझे थे। तो आगे देखते हैं, तो कौन समझा था वो भाषा को? कौन व्यक्ति था जो वो उस दिन वो प्रेरित लोग बातें कर रहे थे, और कौन व्यक्ति था समझने के लिए? तो देखिए, पार्थी कौन समझा था? पार्थी समझा था, मेदी समझा था। समझे कि नहीं? पार्थी समझा था और मेदी समझा था। ये पार्थी क्या है? पार्थी मेदी क्या है? नहीं जान रहे ना? आगे देखिए, सब समझ जाएंगे। एलामी, मेसोपोटामिया, ये लोग क्या किए थे? समझ। हालेलुया। तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये देश है कि नहीं? देश, यही देश का लोग यहूदी जो यरूशलेम में आए थे, कौन देश था? पार्थी था। जब पार्थी इंसान उस जगह में एकत्रित हो गए, जब शब्द हुआ, तो ये लोग जब बातें करने लगे, तो यही लोग उसको देखने, मतलब सुनने के लिए, देखने के लिए एकत्रित हैं। पार्थी था, इस तेरा देश रहना है, ठीक है। तो पार्थी, मेदी और एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपुदिया, पुंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पाम्फुलिया, मिस्र, लिबुआ, तेरा रोमी प्रवासी, मतलब अपना सामना रोमी प्रवासी शब्दों में क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती, अरबी, ये जो लोग थे ना, इनका भाषा में जैसे वो बोल रहे, वो क्या समझ गए थे।
हालेलुया। कहाँ मिला था वचन? ये है वचन प्रेरितों के काम 2:1-11 में जिस प्रकार अन्य भाषा में बातें करने लगे, तो ये लोग मौजूद थे, इस देश का लोग मौजूद थे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदोकिया, पुंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पामफुलिया, है ना, पामफुलिया, मिस्र, लिगुआ, रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती, अरेबिया। ये जो 15 से 16 राष्ट्र के लोग थे, वो जो भाषा में जब बोल रहे थे ना, ये लोग समझ गए थे। और वचन मैंने दिखाया, प्रूव किया कि वहाँ वो लोग यही सुनाई दिया उनको कि ये क्या गलीली नहीं है? हालेलुया। ये क्या गलीली नहीं है? ये गलील प्रवासी नहीं है? तो ये लोग कैसे बोल सकता है कि मेरा जन्मभूमि का भाषा में मैं सुन रहा हूँ? हालेलुया। जन्मभूमि का भाषा में मैं सुन रहा हूँ, तो यही था। तो देखिए आगे, इसको देखिए, ध्यान देना। स्वर्गीय पिता ने तुरंत उन्हें ऐसी योग्यता दी, स्वर्गीय पिता ने तुरंत उन्हें, किन्हें? जो अन्य भाषा में बातें कर रहे थे। हालेलुया। तो कहता है स्वर्गीय पिता ने तुरंत उन्हें ऐसी योग्यता दी कि जिससे वे कभी ना सीखी हुई विदेशी भाषा में बोलने लगे। क्या भाषा में? विदेशी भाषा में बोलने लगे। अरे मैं इसको हिस्ट्री से निकाल के लेता हूँ। हालेलुया। विदेशी भाषा में क्या करने लगे? बोलने लगे। कौन थे बोलने वाला? 120 जो मद्रास के साथ थे। जब पवित्र आत्मा आकर अक्षी उसका जीवे ठहरा, तो कहता है स्वर्गीय पिता ने तुरंत उन्हें ऐसी योग्यता दी जिससे वे कभी भी ना सीखी हुई विदेशी भाषाएं बोलने लगे। विदेशी भाषा, कोई अरेबी भाषा, कोई मेदी भाषा, कोई फ्रूगिया भाषा रिपीट करता हूँ, कैसे कैसे भाषा, कोई पार्थी भाषा, कोई मेदी भाषा, मेदी देश का भाषा, कोई एलामी देश का भाषा में बोला, कोई मेसोपोटामिया का देश का भाषा में बोला, कोई यहूदा देश का भाषा में बोला, कोई कप्पदोकिया भाषा में बोला, कोई पुंतुस देश का भाषा में बोला, कोई आसिया देश का भाषा में बोला, कोई फ्रूगिया देश का भाषा में बोला, कोई पामफुलिया देश का भाषा में बोला, कोई मिस्र का, कोई लेगुआ का, कोई रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती अरबी देश का भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। कैसा लगा? समझ है कि नहीं कि वो कौन सा भाषा था? रबा रबा सबा सबा, ये वाला भाषा था? आजकल जो चर्च में चल रहा है ये भाषा था। अगर ये भाषा बोलता उस दिन, तो क्रेती का जो लोग थे वहाँ, क्या ये समझता? अरबी का जो उस जगह में यरूशलेम में मौजूद थे, तो क्या वो अरबी लोग वो भाषा समझता? रबा रबा सबा सबा भाषा समझता? नहीं समझता। हालेलुया। लेकिन ये जो देश है ना, पूरा स्पष्ट, लेकिन पढ़कर समझना है। हम नहीं समझते अन्य भाषा, पास्टर सिखाता है हमको अन्य भाषा, तो हम अन्य भाषा में कहते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है या जो कुछ भाषा है, लेकिन परमेश्वर का दान है। रबा रबा सबा सबा। आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हो रबा रबा, क्या क्या बोलते हैं कि नहीं? रोको सबको रोक किया, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? रोको खोखो फोको, क्या क्या बोलते हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन आपको उल्लू बनाते हैं। लेकिन उस दिन जब पेंतीकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा इनको समझ दिया, तो ये जो 16 राष्ट्र का इंसान थे ना, ये लोग समझ गए कि ये गलीली मेरा भाषा में जन्मभूमि, मेरा मातृभाषा जिसको कहते हैं, उसमें मुझे सुनाई दे रहा है। और असंबित हो गए, शक्कित हो गया वो,
उस दिन ये लोग थे ना, तो ये लोग क्या हो गए, अस्तंभित और चकित हो गए। इसलिए तो लिखा गया स्वर्गीय पिता ने तुरंत उन्हें ऐसी योग्यता दी कि जिससे वे कभी ना सीखी हुई विदेशी भाषाएं बोलने लगे। विदेश का लोग आए थे और विदेशी भाषा में परमेश्वर का बड़े बड़े काम चर्चा को सुनने। हालेलुया, हालेलुया। तो आज लोग जिस भाषा में बातें करते हैं, रबा रबा सबा सबा बाबा, जो भी रोको खोलो खोलो जो भी करते हैं, वो क्या, ये भाषा को कोई व्यक्ति समझते हैं, समझते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि 2 घंटा तुम बोलो, जैसे कर भी अपना मुंह से जो कुछ भी निकलेगा तुम बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। 2 घंटा में लगे रहता हूं तो भी मेरा भाषा ही नहीं आता है। सोचते हैं कि नहीं? सबकों से फोन करते हैं, पास्टरों से करते हैं, पास्टर जी मैं 4 घंटा 5 घंटा में अन्य भाषा का वरदान को पाने के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे मिलता नहीं। अरे तुम संडे को चर्च आ जाना, मैं हाथ रखूंगा, तुम बोलना शुरू हो जाओगे। रबा रबा सबा सबा बोलना। हालेलुया। ऐसे आज लोग उल्लू बना रहे हैं चर्च में। बड़ा मेघा चर्च में सुनते हैं ना, हरा भरा जो मुंह में आता है वो बोल जाते हैं, और हम सोचते हैं वाह इतना भीड़, लाखों करोड़ों लोग आते हैं उसका जगह। सब गलत है मेरे प्यारे, सब गलत है। और ऐसा शिक्षा नहीं पाएंगे वो चर्च में। हालेलुया, सब गलत है। ये सारे हम जितना देख रहे थे उस दिन पेंटेकोस्ट के दिन, जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, 16 राष्ट्र का आदमी समझ गए और वो खुद कहा कि ये मेरा मातृभाषा में बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया। तो आगे देखते हैं तो कहता है ये नहीं मालूम कि जो कुछ वे कह रहे थे खुद समझते थे या नहीं। जो व्यक्ति बोल रहा था वो खुद समझते थे या नहीं, लेकिन ये व्यक्ति समझ रहे थे। जिस भीड़ उस जगह में एकत्रित था और जो व्यक्ति बोल रहे थे, ये व्यक्ति जो मौजूद है ना, ये व्यक्ति समझ रहे थे कि ये मेरा मातृभाषा में बोल रहे, ये गलीली है लेकिन मेरा मातृभाषा में क्या कर रहे हैं, बोल रहे। ये लोग सुन के समझ गए, समझ गया, मेदी समझ गया, फ्रूगिया समझ गया, ये जितने थे आरोपी जितने थे देश का, ये समझ गए अरे ये तो मेरा भाषा में बात कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? अचंभित हो गए, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये उनको ताकत सामर्थ कौन दिया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। उस जगह में उस भीड़ में रबा सबा सबा ये जो भी था, ये भाषा नहीं कह रहे थे मेरे कि आज जो चल रहा है ना वो भाषा वो नहीं कर रहे। और आप कह सकते हैं कि ऐसा बोलने वाला सबक तो भयंकर चमत्कार करता है। बाइबल तो यही कहा, मत्ती 24 उसका 24 में तो यही कहा, झूठे ईश्वर झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, उसका काम यही होगा कि चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करेगा चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। तब तू पहचान लेना इस व्यक्ति को, ये मेरी ओर से नहीं है। उस दिन यही व्यक्ति कहेगा प्रभु जी क्या मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, मैं तेरे नाम से अद्भुत काम नहीं किया, मैं तेरे नाम से चमत्कार नहीं किया। उस दिन यीशु कहेगा कभी नहीं, बीच में जानता था ऐसा नहीं कहेगा, कुछ दिन में तुझे जानता था ऐसा नहीं, कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमको समझदार बनना है। क्या बनना है? समझदार बनना है। देखिए प्रेरितों के काम 2:1 से 11 में जिस भाषा में वो बोल रहे थे, जिस भाषा में ये लोग एकत्रित हैं, जिस भाषा में प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 11 में जिस भाषा में वो बोल रहे थे, वो भाषा ध्यान देना, वो भाषा पृथ्वी का भाषा था। किसका भाषा था? पृथ्वी का भाषा था, वो भाषा संसार का भाषा था। इसीलिए 16 राष्ट्र का मनुष्य समझ पाया। हालेलुया। पृथ्वी का भाषा था। किसका भाषा था? पृथ्वी का भाषा था, इसीलिए 16 देश का मनुष्य समझ पाया।
अगर रबा रबा सबा सबा खोलो मोलो जो भी कहते हैं, अगर ये भाषा होता तो ये 16 राष्ट्र का मनुष्य क्या ये भाषा समझ पाते हैं? नहीं पाते। हालेलुया। पहला तो ये कंफर्म हुआ। इसमें भी आते हैं कि वो जिस दिन भाषा में बातें कर रहे थे वो रबा रबा भाषा, ये वाला भाषा कहते हैं, लेकिन वो भाषा नहीं था, वो भाषा पृथ्वी का भाषा था। आज ये 16 राष्ट्र का मनुष्य जब सुने और इसको पहचान लिया उनका भाषा को कि मेरा मेदी भाषा, पारसी, जो कोई भाषा था वो समझ लिया अपना अपना कान में सुनकर, क्योंकि ये मेरा भाषा में बोल रहे थे। ये लोग समझ गए, ये लोग क्या कहें? अपना भाषा को समझ गए। हालेलुया। अपना भाषा को समझ गए। अब देखिए, आप देखेंगे पहला कोरिन्थी 14 उसका 2। हालेलुया। पहला कोरिन्थी, ध्यान दीजिएगा, बच्चा को साथ रखिएगा, ठीक है। आप देखते हैं पहला कोरिन्थी 14 उसका 2 का, इसमें भी क्या करते हैं? पौलुस ने कहा जो आत्मा में बातें करता है वो परमेश्वर से, अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। तो इसको भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, कोरिन्थी में चर्च की स्थापना के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया था। कलीसिया स्थापन करने के लिए परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया था? किसको इस्तेमाल किया था? पौलुस को इस्तेमाल किया था। ऐसे सभा को संगति रखने के लिए, शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया था। किसको? पौलुस। कहाँ? कोरिन्थी एक जगह का नाम है, जैसे हम दलकी गांव का नाम है। हालेलुया। नहीं समझते होंगे, ये जो कोरिन्थी है ना, ये एक जगह का नाम है। हालेलुया। तो उस जगह में कलीसिया स्थापन करने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया था। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का सत्य बातों को बताने के लिए पौलुस को उस जगह में परमेश्वर उस कोरिन्थी गांव में उसको इस्तेमाल किया था। हालेलुया। तो देखिए, अभी ऐसे देखिए, ऐसे चर्च खड़ा करने के लिए पौलुस को कोरिन्थी में, ये कोरिन्थी का कलीसिया, कोरिन्थी का कलीसिया को पहला पौलुस को इस्तेमाल परमेश्वर ने किया था कि जा बेटा, मेरा सत्य को कोरिन्थी गांव में तुम क्या कर, बता और सिखा। हालेलुया। बता और सिखा। तो देखिए, वचन है, यहाँ वचन है, तुम्हें नहीं पढ़वाऊंगा। प्रेरितों के काम 18:1 से 18 में देखेंगे तो ये पौलुस कोरिन्थी में जाकर क्या क्या बताया, क्या क्या सिखाया, ये सारे विषय को पाएंगे। तो देखिए अभी, अच्छा यहाँ से हम शुरू करते हैं ना। तो देखिए, ये जो लिखा है उसको, ये वचन नहीं है, वचन नहीं है। तो कहता है उसके वहां से चले जाने के बाद वहां के मसीहों में से ऐसी शिक्षाएं और रीति रिवाज प्रचलित हुए। किसका चले जाने के बाद? पौलुस के चले जाने के बाद। कहां से? कोरिन्थी गांव से शिक्षा सिखाया, सब स्थापन किया कि परमेश्वर का बेटा यीशु ही क्या है? प्रभु है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सारे विषय को सिखाया। यीशु ने इंसान जात के लिए, पाप के लिए मर गया और तीसरा दिन वो फिर से जिंदा हुआ और वही परमेश्वर का बेटा परमेश्वर के पास जाकर बहने और बेटा। तो ऐसा सीखा। तो देखिए, इस जगह में क्या लिखा जाता है? उसके वहां से चले जाने के बाद। ये वचन नहीं है, कुछ बातें हैं, इसको वचन ये है, लेकिन वचन में नहीं रखा हूँ आपको पढ़ने के लिए। जब पौलुस ने जब कलीसिया स्थापन किया तो इसमें हम पाएंगे वचन, इस वचन में पाएंगे ऐसा वो किया उसने। तो कहते हैं पौलुस के चले जाने के बाद वहां, कहा? कोरिन्थी में, कोरिन्थी गांव में, वहां के मसीहों में ऐसी शिक्षाएं और रीति रिवाज प्रचलित हुए। ये कोरिन्थी है ना। तो ये कोरिन्थी में कलीसिया के लिए पौलुस क्या लिखा? पौलुस क्या लिखा? चिट्ठी। अब तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या समझेंगे? क्या कहता है? कोरिन्थी कलीसिया के लिए जब चले जाने के बाद, किसका चले जाने के बाद?
पौलुस का कोरिन्थी कलीसिया से चले जाने के बाद, दूसरा जगह चले जाने के बाद उसके देखिए तो वहां के मसीहों में ऐसी शिक्षा और रीति रिवाज प्रचलित हुए चले जाने के बाद। किसका चले जाने के बाद? पौलुस का चले जाने के बाद वहां का जो मसीह थे, वहां का जो यीशु को जाने थे, तो रीति रिवाज शिक्षा, ऐसा शिक्षा और रीति रिवाज प्रचलित हुए। मसीह समझ में ऐसा शिक्षा को सिखाया जा रहा था जो मसीह के सुसमाचार के विरोध में थे। लोग तमाम अशुद्धता और पापों में शिकार हो चुके थे। हालेलुया। अब देखिए मैं यहाँ हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से चले जाऊंगा दूसरा, जिस शिक्षा को मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस शिक्षा को मैंने स्थापन किया कलीसिया, आज मैं दूसरा जगह चले गया, तो यहाँ जो विश्वासी हैं तो रीति रिवाज को प्रचलित कर देंगे, क्रिसमस मनाएंगे, गुड फ्राइडे मनाएंगे, पाम संडे जब यीशु जीवित हुआ, शुक्रवार को मारा, रविवार दिन को जिंदा हुआ, ये सारे विषय माने कपूर पूजा करेंगे। ऐसे सबको क्या करते हैं वो मसीह जब पौलुस के चले जाने के बाद कलीसिया में प्रचलित कर दिया, वो कह दिया, ऐलान कर दिया, चलता है, होता है, करते हैं, ऐसा प्रचलित कर दिया। तो कहते हैं जो मसीह के सुसमाचार के विरोध में थे, लोग तमाम अशुद्धता और पापों से शिकार हो चुके थे। अब देखिए चर्च का नुकसान हो रहा था, पौलुस नहीं है कोरिन्थी में, सिखाकर वो दूसरा जगह चला गया है और चर्च का नुकसान हो रहा था। इन सब बातों में सुधार लाने के लिए पौलुस ने क्या लिखा? पत्र लिखा। हालेलुया। पौलुस को कहीं से भी क्या लगा कि कोरिन्थी कलीसिया में क्या चल रहा है? गड़बड़ चल रहा है। इसीलिए पौलुस ने, मैंने क्या लिखा जगह में, चर्च का नुकसान हो रहा था। इन सब बातों में सुधार लाने के लिए पौलुस ने पत्र लिखा, लेटर लिखा। किसके पास भेजने के लिए? कोरिन्थी कलीसिया के पास भेजने के लिए लेटर लिखा पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। खुद मौजूद नहीं है। जो कौन सा? पहला कोरिन्थी 14 उसका 2 में जब लेटर लिख रहा है खुद। अच्छा ठीक है, आप यहाँ हैं, मुझे आपको कुछ कहना है, मैं भी गलती का हूँ, आप भी गलती है, क्या मेरे लिए आप लेटर लिखेंगे? लेटर भेजेंगे? लेटर भेजेंगे क्या? तो ये दूर में था, कौन? पौलुस दूर में था और इसको पता लगा कि कोरिन्थी में जो शिक्षा मैंने सिखाया था उसके विपरीत वो मसीह जा रहे हैं। भाषा तो अन्य भाषा में मैं आऊंगा उस वचन में, तो कहते हैं कि ये व्यक्ति उसको सुधार लाने के लिए, इन सब बातों में सुधार लाने के लिए पौलुस ने लेटर भेजा कोरिन्थी कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं ना? उसमें मौजूद नहीं है। हम जब लेटर लिखते हैं ना, हम दूर जगह में रहते हैं, तब हम लेटर लिखकर भेजते हैं कि पिता माता मेरा प्रणाम, की जो कोई जैसे लेटर में आप लिखते हैं, हाँ कि नहीं? ऐसा। लेकिन आज तो मोबाइल हो गया, हाँ कि नहीं? तुरंत फोन करता। अगर उस टाइम मोबाइल होता तो मोबाइल में बातें करता, लेकिन ऐसा सुविधा नहीं था क्योंकि लेटर ही चल रहा था। इसलिए लेटर लिखा कोरिन्थी कलीसिया को, क्योंकि गड़बड़ी चल रहा है। लेटर क्या था? उसने विश्वासियों से पवित्र जीवन जीने, देखिए क्या लिखा लेटर में, उसने विश्वासियों से पवित्र जीवन जीने, परमेश्वर की उपासना एवं सेवा करने का निवेदन किया, अनुरोध किया। हालेलुया। और इन सब बातों से बढ़कर उसने चाहा कि वे प्रेम का जीवन जिए। और पहला कोरिन्थी 13 अध्याय से 1 से पढ़ेंगे, उसमें प्रेम का विषय में लिखा गया। या मैं स्वर्गीय भाषा का बोलिया बनूं, या मैं भविष्यवाणी कर सकूं, लेकिन मैं प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ के समान हो। तो ये सारे विषय इसमें लिखा गया है। तो आगे देखिए आ गया वचन आया, पहला कोरिन्थी 14 उसका 2।
इसमें गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, तो स्पष्ट लिखा है कि नहीं, अन्य भाषा। जैसे कि उस दिन पेंटिकोस्ट के दिन जब ये लोग बातें कर रहे थे, वो क्या अन्य भाषा, मेदी भाषा, अरबी भाषा में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि ये भेद की बातें आत्मा में होकर होता है। लिखा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं? अब पढ़ते हैं कैसे आप, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है अभी मैं अन्य भाषा में बातें करूं, पृथ्वी की भाषा मैं कहूँ अभी, मतलब कौन सा भाषा में बात करूं? अच्छा, उड़िया थी। हे प्रभु मुखे दया करो। अब ये भाषा को आप नहीं समझते हैं, ठीक है, उदाहरण, उड़िया भाषा को आप नहीं समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि ये पृथ्वी का भाषा समझता हूँ। आज मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु हे प्रभु मुझे जितने भी दुख क्लेश होते प्रभु आज मैं तोर ऊपर समर्पण करता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आप नहीं समझते जिस भाषा में बातें क्या मैंने अभी आप नहीं समझते, तो आपके लिए भेद होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? तो पौलुस उसी को तो समझा रहा है, हालेलुया, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं। आप यहाँ नहीं समझते हैं इंग्लिश भाषा, मैं सिर्फ समझता हूँ, तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि नहीं, इंग्लिश से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि नहीं। इंग्लिश कहाँ का भाषा है? पृथ्वी का भाषा है ना, तो आप नहीं जानते हैं, इसीलिए आपके लिए वो भेद हो जाएगा, रहस्य रहेगा। नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो वो भेद खुल जाता, क्योंकि ये व्यक्ति प्रभु से कह रहा है कि मोर दुख सुख देखते सभी तोर ऊपर समर्पण करू छे, बहुत जानतो, लेकिन कथा के नहीं जानते तो बोला निकाला, बोला भेद बोला, हालेलुया, भेद बन गया, मतलब रहस्य बन गया। लेकिन उसी भाषा को अभी मैं हिंदी भाषा में जैसे बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं ओहो हिंदा क्या सुनो नहीं, तो भाषा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ठीक तो कह रहा है, ठीक कह रहा है, लेकिन रबा सबा रोको फोरो ये भाषा नहीं है ना, ये पृथ्वी का भाषा है। हालेलुया, देखिए अन्य भाषा में बातें करता हूँ, यानी हमें ये भाषा में नहीं कहते, लोग कहते कि नहीं हैं, चिल्ला देगा तो पूरा डर के मारे चला जाएंगे। बच्चा सोए रहता है उठ जाता है, बच्चा चमक जाता है अपना माँ को भूल जाता है, ये मेरा माँ है कि नहीं? ये भाषा नहीं है मेरे प्यारों, हमको समझना है पौलुस क्या लिख रहा है, क्योंकि उसमें गड़बड़ी चल रहा था, गड़बड़ी चल रहा था, इसलिए कहता है मैं आगे पढ़ूंगा, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। क्या करता है? बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। कौन समझेगा? मैं अभी हिंदी में समझ रहा हूँ, अभी मैं इंग्लिश से बातें करूंगा तो कौन समझेगा? आप समझेंगे, मैं समझूंगा, कौन समझेगा? परमेश्वर। इंसान नहीं समझता, इसीलिए उसके कोई नहीं समझता, क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर बनता है। हालेलुया। तो भाषा भी क्या है? पृथ्वी का भाषा है, और ये भाषा हो गया रबा सबा जो आज जिस कलीसिया में देखते हैं, वो भाषा परमेश्वर का भाषा नहीं है, ये शैतान का भाषा है, जो हम लोग का जीवन में गड़बड़ी करता है, और हम समझ लेते हैं कि मैं अन्य भाषा का वरदान मुझे मिल गया, लेकिन खुद क्या कह रहा है उसको पता नहीं। हालेलुया। खुद क्या कहते हैं पता नहीं है, इसलिए देखिए ग्रीक नया नियम क्या में लिखा गया है? ग्रीक भाषा में। क्या भाषा में? ग्रीक। तो देखिए यही ग्रीक भाषा, ये ग्रीक है, उसका मतलब क्या है? इसको क्या पता है? ग्लोसा। क्या? ग्लोसा। ग्रीक का जो, और इंग्लिश में टंग। तो कहता है ग्रीक में, ये ग्रीक है, तो ये क्या है? ग्लोसा, मतलब भाषा है। क्या है? भाषा। अनुवाद करेंगे ग्लोसा का तो क्या निकलेगा? भाषा निकलेगा। भाषा। तो कौन सा भाषा?
पृथ्वी का भाषा। इसलिए देखिए, इसीलिए एक दो को पढ़ाया है ना, तो अभी 3 में आते हैं। पहला कुरिन्थी 14 का 3-4 को देखिए। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश से शांति की बातें कहता है। क्या कहता है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। स्पष्ट देखिए, समझिए, जो अन्य भाषा, क्या भाषा? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अभी मैं मद्रासी भाषा में बातें करूं, आपका उन्नति होगा या मेरा उन्नति होगा? आप मद्रासी भाषा नहीं जानते हैं तो मैं मद्रासी में प्रार्थना करूं तो उन्नति किसका होगा? मेरा होगा ना। अब तो नहीं समझते कि तो उन्नति होगा नहीं होगा। इसलिए देखिए, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु देखिए, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। भविष्यवाणी उपदेश जो देता है ना वो कलीसिया का क्या होगा? उन्नति होगा। आप देखिए 5 को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि लेटर लिख रहा है, कौन चाहता है? पौलुस। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। अन्य भाषा, अच्छा अभी मुझे स्मरण आया, बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है, बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है। थॉमस जब आया, इंडिया आया कहते हैं ना, जब थॉमस इंडिया आया, बाइबल में तो नहीं बताया क्या है, लेकिन कहते हैं कि थॉमस जब इंडिया आया तो थॉमस जिस जगह से आया था, जिस देश से आया था, वो कौन सा देश था उसका? इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए। तो वहां से जब इंडिया आया, ऐसा बातें में बातें क्या होगा? कौन सा भाषा में बातें क्या होगा? अवश्य जिस जगह में, चाहे गुजरात में पहुंचा तो गुजरात में जो लोकल भाषा था, वो लोग जो भाषा में बातें करते थे, तो ये जो यरूशलेम से इंडिया आया, तो यरूशलेम से जब इंडिया आते हैं, यरूशलेम का भाषा यहाँ कहने से कोई समझेगा? इंडिया में कोई समझेगा नहीं। तो जिस जगह में थॉमस पहुंचा इंडिया में, वहाँ का लोकल भाषा दिया कौन? पवित्र आत्मा। तब जाकर परमेश्वर का उस दिन चर्चा हुआ। अगर राबा सबा बाबा बाबा खाबा पीबा कहता तो उस दिन वो इंसान जानता, समझता नहीं समझता। तो अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा क्या है? दूसरा देश का हम भाषा को परमेश्वर हमें देता है। लोकल लैंग्वेज, जहाँ थॉमस आया उसमें लोकल लैंग्वेज में बातें किया होगा, या तो अनुवादक उस जगह में एक व्यक्ति हुआ होगा। अब पृथ्वी का भाषा ही अनुवाद होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अन्य भाषा जो बाबा रबा सबा जो कुछ भी कहते हैं, खोलो पहनो पिंदो उड़ो जो भी कहते हैं, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा का ये दान है? ढट ढुट फुट फट ठुस ठस जो कहते हैं ना, ये हम कैसे कहेंगे कि पवित्र आत्मा का दान है? ये अन्य भाषा है? ये अन्य भाषा नहीं है, ये अन्य भाषा नहीं है। अरे परमेश्वर का दान भी नहीं है। इसलिए जितने जन आप YouTube में, आप Facebook में देखते हैं, रबा सबा मैं देख रहा हूँ आत्मा में, अभी तेरा पर्दा ऐसा है, लाल काला है। अरे बेटा, तेरा से ज्यादा बागेश्वर बाबा जानता है। तेरा से ज्यादा कौन जानता है? बागेश्वर, बागेश्वर जानता है तेरा से ज्यादा। अब तुम क्या खेल दिखा रहे हो? उस दिन तुम बेटा कहोगे कि मैंने परमेश्वर तेरा नाम से चमत्कार नहीं किया। उस दिन कहेगा परमेश्वर मैंने तुझे कभी नहीं जाना था। हालेलुया। इसलिए देखिए कहता है कि कहां तक किए थे हम? यहाँ तक ना, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने, अभी देखिए अभी मस्त लगेगा, क्योंकि यदि शब्द को देना, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो, अन्य भाषा कलीसिया के लिए उन्नति ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। देखिए यहाँ क्या करे? अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया के उन्नति के लिए अनुवाद चाहिए।
अनुवाद चाहिए। तो रबा सबा जो भाषा बोल रहा है ना, रबा खबा रोको खलो मल्लो रो की ख्याल करने बोलता है, तो ये सारे विषय में जब बातें करता है तो अनुवादक रहना चाहिए कि क्या बोल रहा है वो व्यक्ति, कि बैठते हैं लोग वो समझें। अनुवादक नहीं है अन्य भाषा में तो कहता है कि भविष्यवाणी करने वाला बड़का है कि नहीं, बड़का है, ठीक उसका 6 कहता देखिए, इसीलिए हे भाइयों, लिखते लिखते आ रहा है, देखिए कौन, पौलुस, इसीलिए हे भाइयों यदि मैं तुम्हारे पास आकर, स्पष्ट कह रहा, देखिए ना, कोई भी इधर उधर नहीं कर रहे हैं, पौलुस स्पष्ट लेटर लिख रहा है, कहता है इसीलिए जिस विषय को पढ़े, इसीलिए हे भाइयों यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? रबा सभा में कहूं और अभी क्या लाभ होगा? नहीं। जब कहा कि हे भाइयों यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और उसके और प्रकाश या ज्ञान भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं। अब देखिए, अब तो कोई वीडियो बना रहे हैं कि अन्य भाषा का मतलब को खुद अनुवाद कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद अनुवाद। रबा सबा कह दिया और कहता है परमेश्वर ने मुझे कह रहा है तुम लोग आशीष पाओगे। हाँ, मैं खुद अनुवाद करने लगूं तो मुझे जो भी ढाऊ जो भाषा है ढाऊ करते हैं, मुझे परमेश्वर ने कहा कि आप कल क्या बोल दूं तो आप क्या विश्वास करेंगे? करेंगे विश्वास? नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मत करिए, उससे विश्वास मत करिए। इसलिए कहता है अन्य भाषा जब मैं तुम्हारे पास आकर बोलूं तो उसका अनुवाद नहीं है तो मुझे क्या लाभ होगा? नहीं होगा ना, लाभ होगा मुझे? नहीं होगा। साथ देखिए, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी इस प्रकार उसी प्रकार निर्जीव जिसका जीवन नहीं है, निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, शोर निकलती है, जैसे बांसुरी जो मैं बजाता हूँ, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो पुकार या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा? हालेलुया। इसको हम कैसे जानते हैं? इसको हम कैसे कहते हैं कि अच्छा बांसुरी बहुत अच्छी, क्या सुनकर? धुन को सुनकर। हालेलुया। निर्जीव वस्तु का धुन को सुनकर जानते हैं। इसका जो स्वर आता है ना, उसका जो म्यूजिक निकालता है, उसको सुनकर मैं अभी बजाऊंगा तो आप कहेंगे वो बीन वो जो ऐसा कहेंगे कहेंगे क्या कहेंगे? बांसुरी बजाए, क्योंकि बांसुरी का धुन ऐसा ही बजता है, तो ऐसा कहेंगे। तो उसी प्रकार कहता है, इसको देखें कि जब बजाने वाला ना हो, भेद ना हो तो जो पुकार या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए 9 और 8 को देखिए, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए उतरेगा? यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? उच्चर मार के कौन तैयार करता है? पहले जमाने में तुरी फूका जाता, लड़ाई का हफ्ता होता है ना, युद्ध होता था ना, तो तुरी फूका जाता था। अगर तुरी का शब्द जो स्पष्ट नहीं, मतलब ठीक से नहीं हुआ, जैसे बचता है वैसा नहीं रहेगा तो आप लड़ाई में जाएंगे। अच्छा सुनो, मतलब क्या कहना है? ये है तुरी का आवाज, तो आप सुनेंगे अरे है कि नहीं, किसी ऐसे कन्फ्यूज में जाएगी तो आपको मार दिया जाएगा कि नहीं? मार दिया जाएगा। इसलिए क्या कहा? और यदि तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा? हालेलुया। 9 कहता है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा?
अगर हम लोग का जीव में सब बातें नहीं आएगा तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आ कह रहे हैं, जा कह रहे हैं, खा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन समझेगा आपका बात को? ऐसे नाम उसको क्या कहेंगे? कहेंगे कि नहीं? गुंगा है क्या कहेंगे कि नहीं? उसका बात को हम समझने नहीं पा रहे हैं, हम उसको क्या कहेंगे? कुंडा है कि बात नहीं तो बुझाला नहीं बहमा। इसीलिए कहता है तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगी, है कि नहीं? हम अगर जीभ से, हम लोग का मुंह से अगर साफ साफ बात नहीं कहने पाते हैं तो हम क्या हवा से बात करने वाला ठहरे? हालेलुया। अब देखिए इसको समाप्ति हो गया। पहला कुरिन्थी 14 उसका 10 में गलत है, ये पूरा हैवी है। ये जो वचन यहाँ है ना हैवी है। क्या देखिए, जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना हो। हालेलुया। तो ये रबा सबा जो कहते हैं उसका तो अर्थ होगा ना। बाइबल क्या कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है? जगत में, कहा इस पृथ्वी में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना हो। हाँ कि नहीं? तो तुम जिस भाषा में बातें करते हो तो उसका भी अर्थ मुझे बता दो। रखो खला मोला रो वाला उसको भी मुझे बता दो, राबा सबा उसको भी मुझे बता दो, होरा भरारा उसको भी मुझे बता दो। हालेलुया। इस पृथ्वी में 6000 से ज्यादा भाषा है। हालेलुया। तो कहता है कि उसका बिना अर्थ की कोई भाषा नहीं है। इसीलिए गारा कहता है, इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वालों की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए तो आज हम लोग का तरफ का गांव, हम लोग का गांव से दूसरा देश में दूसरा जगह काम करने जाते हैं तो गुंगा की तरफ लकड़ी में दुकान में जाकर, समझ में तो नहीं आता है, इसलिए लकड़ी में क्या दिखाते हैं दुकान वाला को, बेटा दे इसको दे। हालेलुया। तो उसी प्रकार इसमें कहता है, इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, मैं बोलूं ही क्यों उस भाषा का? पहली बात तो ये है, किसी भाषा का हम अर्थ नहीं समझते हैं तो हमको बोलने के लिए क्या दरकार है? दरकार है जो भाषा को हम नहीं समझते उसको क्या दरकार है इसको कहने के लिए? नहीं ना, समझना है। तो बोलने वालों की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। अब देखिए 12 उसका 13 कहता है, इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदान की धुन में हो, वाह क्या लिखा गया देखिए, इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदान की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। जो मुझे परमेश्वर वरदान दिया है वो वरदान में किसका उन्नति हो? कलीसिया का क्या हो? उन्नति हो। ठीक उसका 13 कहता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अगर अनुवाद करने नहीं सको तो अपना मुंह बंद करो। क्या करो? अपना मुंह बंद करो। क्या कहा? इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। नहीं करते हो, लोगों को झूठा बनाते हो अपना पेट के लिए। हाँ? लोगों को झूठा बनाते हैं कि नहीं? पेट के लिए। इसी तो 2 सप्ताह की बात हो, यहाँ ऐसा चिल्ला रहा है, ऐसे चिल्ला कर हाथ रख दे रहा है उसका मुंडी में, अन्य भाषा। अरे बेटा तेरा तुम क्यों दान दोगी? पवित्र आत्मा का वो दान है, पवित्र आत्मा देगा। किसी पास्टर हाथ रखने से क्या तुम पवित्र बन जाओगी? किसी पास्टर हाथ रखने से क्या तुम पाप से लौटाओगी? परमेश्वर वचन क्या कहता है? तेरा पापों को खुद कबूल करो। रोमी 10:9 और 10 में कहता है। अपने मुंह से तुमको अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। आजकल लोग क्या करते हैं? पुराना नियम में साल में
लोग क्या करते थे, जो उसमें जो पूजा पाठ करने वाला, प्रार्थना करने वाला याजक लोग थे, उसके पास जाकर बकरी लाकर खून बलि चढ़ाते थे, और वो पाप, जिसको कहते हैं पाप से होता साल में चाहते थे। आज भी चर्च में क्या करते हैं लोग, पास्टर से कहूंगा, फादर से कहूंगा मेरा पाप स्वीकार के लिए, लेकिन नया में क्या कहता है, तुमको खुद कर अपना मुंह से वो बातों को कबूल करना पड़ेगा। प्रभु मैंने चोरी किया था, मैं आज तेरे सामने मेरा मुंह से अंगीकार कर रहा हूं कि प्रभु जी ये गलत मैंने किया, प्रभु जी तू मुझे माफ कर। और आप जाकर कहेंगे पास्टर से मुझे चोरी कर दी प्रार्थना, ऐसा कहेंगे नहीं, मुझे विचार कर दी, मुझे ऐसे बताएंगे उसको। इसलिए आसान तरीका क्या यीशु ने कि जो तू पाप किया है, तो जैसे भी किया है, प्रभु से मैंने विचार किया तो मुझसे खुद कबूल करना, प्रभु जी मैं गलती किया था तेरे दृष्टि में, मैं विचार में फंस गया था, मुझे बचा, मुझे छुड़ा दो। ऐसा ना कि मुझे अगर आप कहेंगे कि मैं चुरे थे पैसा जो प्रार्थना करेंगे, मुझे विचार कर ली, मुझे प्रार्थना को हेता नहीं कहो ना, तो हमको क्या कर पड़ा खुद। लेकिन आज लोग क्या कर सकते, कोरिजने तो बीचो काम नहीं मिल रहा। बैनर देखेंगे, हम लोग का बैनर आएगा, देखना बैनर आ रहा है हम लोग का, उसमें क्या लिखा है, और लोगों का काम। तो हम एक जगह में पंफलेट देखें, उसमें मरियम जोसेफ, ऐसा मरियम जोसेफ का नाम से लोजरी प्रार्थना, ऐसा और पास्टर जो बैनर में या पोस्टर में फोटो है, क्रॉस तो पहना है, लेकिन एक क्रॉस को पकड़ कर से खड़ा है। और ऐसे में बहुत सारे भीड़ होते हैं लोग। अब क्या शिक्षा मिल रहा है क्या, हमको तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जिस बाइबल को पढ़ता हूँ उसमें मुझे यीशु नहीं कहता है कि तुम ऐसा कर, जो भी कर रहे हो पूरा सब करो। हालेलुया। लास्ट कहता है ठीक, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देगी। बुद्धि अगर काम नहीं देगा, गाय भैंस पानी में, हालेलुया, सब तो बुद्धि में टिका हुआ है, हाँ कि नहीं। यदि आत्मा में प्रार्थना, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इसलिए 15 कहता है, सो क्या करना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा। हालेलुया। मुझे जो प्रार्थना करता है ना, उसको मेरा बुद्धि अगर काम नहीं देगा, हम कैसे समझें कि मैं परमेश्वर से क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। हालेलुया। तो बुद्धि काम, तो हमको बुद्धि से भी, आप दोनों से हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और है तो लिखा जाता है, नहीं तो यदि तुम आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन आमीन क्यों कर कहेगा। हालेलुया। अब मैं जो भी हम प्रार्थना करते हैं जिस भाषा में, अगर आप मैं हिंदी भाषा में प्रार्थना करूंगा, आप ठीक जानते हैं कि अभी इसका प्रार्थना समाप्त कर रहा है और क्या कहेगा, आमीन कहेगा। और मेरा साथ भी आप क्या कहते हैं, आमीन कहते हैं। इसलिए तो कहता है, नहीं तो यदि तू आत्मा से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन क्यों कर करेगा, क्वेश्चन मार्क। इसीलिए कि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है। 17 तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती, दूसरे की उन्नति नहीं होती, तो बेटा चुप बैठ। हालेलुया। क्या बैठ, चुप बैठ कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखें, आज यीशु का वचन एक ही मैं नहीं रखा हूँ, मरकुस 16 का 16 से हम देखते आएंगे। तो कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि नए नए भाषा बोलेंगी, नए नए भाषा बोलेंगे। हालेलुया। रबा सबा भाषा या स्वर्गीय भाषा नहीं लिखा गया, नए नए भाषा वो भाषा है पृथ्वी का। जैसे थॉमस आया इंडिया में, उसको इंडिया का भाषा मिला, जिस जगह में पहुंचा, या गुजरात में या मद्रास में, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज रहता है उसी में वो प्रचार किया परमेश्वर का बात। रबा सबा ढाबा ढाबा अब क्या बोलते हैं, ये सारे विषय वो नहीं कहा।
इसलिए स्पष्ट हम जाने कि अन्य भाषा क्या है, पृथ्वी का भाषा है। और जो व्यक्ति राबा सभा खाबा ऐसा बोलता है उसे आप बिल्कुल मत देखिए, नहीं तो आपका मन भी देख देगा। कुछ दिन प्रार्थना बैठेंगे, आप फिर ठूस ठास करने लगेंगे, फिर आप जानेंगे कि मुझे मिल रहा है। कल तो मैं ढो किया था, आज बैठूंगा तो ढाव करेगा। ऐसा कोई दरकार नहीं, क्योंकि अन्य भाषा में जब बातें करते हैं तो पृथ्वी का भाषा है। उस दिन भी जिस भाषा में बातें किए हैं पेंटिकोस्ट के दिन, उसमें भी 16 राष्ट्र का इंसान समझे थे। मेरा मातृ भाषा में ये लोग बातें कर रहे हैं। तो अभी भी हम देखें तो ये अन्य भाषा में बातें करने वाला क्या कहा, किसी भी भाषा का बिना अर्थ की ना होना। तो पृथ्वी का भाषा का अर्थ होता है, जंगली भाषा का अर्थ नहीं होता। जंगली भाषा शैतान का है। आज शैतानी भाषा बोल रहे हैं, रबा सबा भारा रोको लो खोलो वाला और क्या क्या ना जाने, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारो जागृत सचेत रहो, कोई तुम्हें नाम भगवान आई खड़े। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय हम